Hello friends, good morning to all of you. Now we're going to start with the next that part में एक्सरसाइज यानी 5.2। आज हम 5.2 का एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। और क्लास 10 मैथ्स 5.2 जो हम इसके बारे में 5.1 बता चुके थे, आज हम 5.2 को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखने से पहले ये देखते हैं कि 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसमें हम कुछ आपको इंट्रोडक्शन बताए थे। क्या बताते हैं कि a इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है n टर्म के लिए। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यही फार्मूला तो हम बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। जो भी टेबल्स में दिया है ये खाली स्थान को भरना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 1 में क्या दिया हुआ है, a में क्या दिया है, a का मान दे दिया है, ठीक है। a का मान दे दिया है, 1 में क्या दिया हुआ है, ये जो 1 दिया हुआ है आपका 1 से क्या दे दिया हुआ है कि a इक्वल टू दे दिया हुआ है, ठीक है। ये जो 1 है 1 में a इक्वल टू कितना दे दिया है, 7 दे दिया है। डी का मान कितना दे दिया है, 3 दे दिया है, ठीक है। एन का मान कितना दे दिया है, 8। और एन का मान पूछ रहा है कि एन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एन का हमने आपको फॉर्मूला बताया थे, एन इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब एन का निकालना है तो एन निकाल देंगे। ए का मान दिया हुआ आपका 7 प्लस, ठीक है, एन कितना दिया हुआ है 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 7 कितना हो जाएगा 28। ये आपका एक नंबर क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 हुआ इसका, ठीक है 1। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इसका क्या दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा आपके पास क्वेश्चन होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में ए का मान कितना दिया हुआ है, तो सेकेंड क्वेश्चन में ए का मान -18 दिया हुआ है, ठीक है। हियर ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, सेकेंड नंबर में ए इक्वल टू दिया हुआ है आपका -18। अब देखिए इसमें डी का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डी का मान नहीं दिया हुआ है, लेकिन एन का मान दे दिया है कितना, एन का मान दे दिया है आपका 10 और एन कितना दे दिया हुआ है, एन इक्वल टू 0 दे दिया, ठीक है। अब एन इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है मेरा। एन का मान कितना दे दिया है आपका 0 दे दिया है, और ए का मान कितना पुट करेंगे -18 प्लस, ठीक है। फिर एन का मान कितना दे दिया है 10 माइनस 1 इंटू और डी नहीं दिया हुआ है, डी का मान निकालना है। तो 0 इक्वल टू -18 प्लस 10 में से बन गया 9, कितना हो जाएगा 90, ठीक है 90 हो गया। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखो 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -18 उधर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू 18/9 अपॉन 9, तो कितना, तो डी का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट बॉक्स को भी भरना है, आप खुद से भरना है 3, 4 और 5 के बाद, ठीक है। और इसी तरह बॉक्स में देखिए 3 में दिया हुआ है, 3 में ए का मान नहीं दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है 1, कुछ भी नहीं दिया है, और डी का मान कितना दिया है -3। तो बॉक्स आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। डी इक्वल टू -3, एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है तो 18, और एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है तो -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूले होते हैं, यही फार्मूले पे हम बाकी सबको, एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, और एन तो आपका दिया हुआ है कितना -5 दिया हुआ है। देखिए एन दिया हुआ है, ये ए का मान लिखिए इसमें डी का, इसमें एन का, इसमें एन का। ये क्वेश्चन दिया हुआ 1 में ये दिया हुआ है, 2 में, 3 में, 4 में, ठीक है। तो एन -5 इक्वल टू ए का मान कितना दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है, ये कोई नहीं दिया हुआ तो जल्दी से लिखेंगे। एन कितना दिया हुआ है, तो 18 - 1 इंटू डी दिया हुआ है, ठीक है। तो -5 इक्वल टू ए प्लस 17 डी, ठीक है। तो और ए का भी मान नहीं दिया हुआ है, और डी का आपका तो मान दे दिया है। डी का मान कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। यहाँ कितना लिख रहे हैं -3, तो -3 लिखें यहाँ पर। तो ए प्लस 18 - 1 17, ठीक है, 17 इंटू -3, ठीक है। फिर यहाँ से हम यहाँ ले लेते हैं, तो -5 इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, और 17 3 जा कितना -51 हो जाएगा, ठीक है, -51 हो गया। तो -5 प्लस 51 इक्वल टू ए, तो कितना हो जाएगा 51 में से 5 जाएगा तो 1 और 46 हो जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल टू कितना आ गया आपका 46। ये बॉक्स में ए का मान हम भर देंगे। इसी तरह से आप 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों क्वेश्चन को बना दीजिएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कराया कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें करेक्ट चॉइस को भरना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है। चूज द करेक्ट चॉइस को चूज करना है।
सबसे पहला क्या बोल रहा है कि 30 टर्म ऑफ द एपी, ये बोल रहा है कि 30 टर्म ऑफ द एपी का कितना टर्म, 30 टर्म, मतलब n टर्म दे दिया है, ये मतलब 30 टर्म बोल रहा है। इसमें ये दिया क्या है, तो a दे दिया है, ठीक है, ये एपी दे दिया है 10 7 4 डॉट डॉट और इंच कितना होगा 30 टर्म, ये जो एपी दिया हुआ है ये एपी का 30 टर्म कितना होगा। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि कितना टर्म पूछ रहा है, तो an इक्वल टू कितना होता है, यू ऑलरेडी नो दैट an इक्वल टू फॉर्मूला तो हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। अब यहाँ से हम ये लिख लेंगे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, क्लियर, a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब d निकालना है, तो d निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दिया हुआ है कितना, ये a1 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है a2 दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है a3 दिया है। तो d निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो a3 में से a2 या a2 में से a1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो d बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा -3। तो d का मान -3, a का मान तो दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, तो an, ठीक है, तो an का मान कितना दे दिया, कितना टर्म बोल रहा है 20 टर्म 30 टर्म, ठीक है। तो an कितना 30 दे दिया है, 30 इक्वल टू a का मान दे दिया है कितना 10 प्लस n माइनस 1 इंटू d का मान दे दिया हुआ -2, ठीक है। तो 30 इक्वल टू 10 प्लस, ठीक है, -3n माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। 30 इक्वल टू 10 माइनस 3n प्लस 3, ठीक है। तो 30 इक्वल टू 10 और 3 30 माइनस 3n, 30 माइनस 30 इक्वल टू -3n। स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या हो गया, ये देखिए 30 दिया ना, तो an 30 दिया हुआ ना, तो यहाँ पर हमको क्या लिखिएगा ना, तो 830 लिखेंगे, 830 इक्वल टू a का मान कितना निकाले हम 10 और n 30 टर्म, मतलब n टर्म दिया हुआ है और 30 टर्म, ये a का 30 टर्म निकल रहा है, तो n टर्म तुम दे दिया ना, तो n कितना दिया हुआ 30 ना, यहाँ पर तो माइनस ये हो गया और -3। तो a के जगह पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 नंबर है 10 प्लस 10 29 इंटू -3, ठीक है। तो 830 इक्वल टू 10 प्लस, अभी दोनों को माइनस कर लीजिए, तो प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, 9 2 27 और 3 2 6 और 2 49 3 27 87 हो जाएगा, तो 87 हो जाएगा, ठीक है। 87 हो जाएगा, तो 830 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -77, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ठीक इसी तरह से बोल रहा है कि 11 टर्म, ठीक है। ठीक उसी तरह से ये हम लोग 830 निकालेंगे, पूछेगा 30 टर्म बोला है, ठीक है, ये दिया हुआ है और a2 माइनस a1 दिया हुआ -3, ये an, तो an मतलब 30 टर्म, तो an के जगह पे कितना 30 आएगा, n का मान दे दिया हुआ a प्लस 30 माइनस 1 इंटू -3, ये वैल्यू पुट करेंगे तो 830 कितना आएगा -7। इसी तरह 11 टर्म बोल रहा है, 11 टर्म देखिए, तो सबसे पहले हम देख लेंगे गिवन में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका -3 दे दिया है। अब d इक्वल टू मान निकालेंगे, तो d मतलब मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे a1 और इसको मान लेंगे a2, तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, बाद वाले में से पहले घटाएंगे, तो यहाँ d का अगर हम मान निकालना चाहते हैं तो -1/2 -3, ठीक है, -3 तो पहले से दिया हुआ है, -1/2 माइनस प्लस 3, ऐसे लेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 प्लस 6 तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया मेरा 5 आ गया, 5/2 मेरा d का मान आ गया। अब ठीक इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है। 11 टर्म निकालना है ये एपी का, तो 11 टर्म मतलब ये 11 लिखेंगे, a11 इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 11 टर्म हो रहा है तो n टर्म तो 11 दिया हुआ है, a का मान कितना है तो -3 प्लस 11 माइनस, ठीक है, 11 माइनस 1 इंटू 5/2, यहाँ से क्या करेंगे तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2, तो 2 से कितना बराबर कर गया 5, तो -3 प्लस 25
5 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 22। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर फिर से एक बार मिला लीजिएगा, -1/2 इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस माइनस 3 हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस, दोनों का एलसीएम लिए 2 1 और 2 तो 6, ठीक है, यही आ गया आपका पॉज। देखो ये हम लोग देख लिए थे, 2 क्वेश्चन देखे थे, अब फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चन में क्या है, इन द फ्लोइंग 80 फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन, यही बॉक्स में भरना है। ये बॉक्स में क्या है, सबसे पहले ये बताइए कि इसको कौन सा बोलते हैं। इसको बोलते हैं A1, हमने आपको बताया था ना, A1 बोलते हैं, इंट्रोडक्शन में बताए थे। इसको क्या बोलते हैं A2, A2 मतलब सेकेंड टर्म दिया हुआ है। ये कौन सा टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है। कितना टर्म, थर्ड टर्म दिया, A3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है कि हम गिवन में लिखेंगे, गिवन में जो दिया है मेरा, सबसे पहला मेरा काम है उसको ले लें। तो A बराबर कितना दिया हुआ बताइए, तो A इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, 2 दिया होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद क्या दिया होगा, इसके बाद कुछ भी नहीं दिया, और ये आपको निकालना है। तो निकालना क्या है आपको, पहले ये जानिए, ये कौन सा टर्म है आपका, सेकेंड टर्म है, जिसमें भरना है आपको। मिसिंग में बॉक्स दिया हुआ है, सेकेंड टर्म A2। ये बताइए A बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस, एक बार फिर से बता देते हैं। A बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो कितना टर्म हो रहा है, सेकेंड टर्म ना, तो सेकेंड टर्म मतलब क्या, A2 हो गया। A2 इक्वल टू क्या होगा, A का मान तो 2 दिया हुआ है, तो 2 माइनस 1 इंटू D, मतलब A प्लस 2 में से 1 गया 1D। इसका मतलब एक और चीज़ है कि अगर सेकेंड बोलेगा तो एक कम, A प्लस 2D बोलेगा। उसी तरह अगर मान लीजिए आपसे थर्ड टर्म पूछेगा तो कितना लिखिएगा, तो A प्लस 2D, एक कम करके लिखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि फोर्थ टर्म कितना होगा, A4, तो क्या बोलिएगा, तो A प्लस एक कम करके, तो 4 से कम क्या होगा, 3D, ठीक है। उसी तरह आपसे पूछेगा कि A5 कितना होता है, तो क्या बोलेगा, तो A पहले लिखना है, 5 से एक कम 4D। तो ऐसे आप कीजिएगा तो आपका ये वाला निकालने का जरूरत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले गिवन में क्या दिया हुआ है, A2 पूछ रहा है, ठीक है, कि A2 इक्वल टू 1, ठीक है। तो A2 इक्वल टू 1, लेकिन A2 का मतलब क्या होता है, अब हम देखेंगे। हम सबसे पहले जो गिवन दिया है उससे हम लड़ना शुरू करेंगे। A का मान दे दिया है 2, और क्या दिया है 1 2 3, A3 दिया है। तो A3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका, 26 दिया हुआ है। A2 तो पूछ रहा है, तो A3 मतलब हम क्या बताए थे कि A3 होगा, तो ऐसे ही कीजिएगा, आप निकालिएगा। तो A प्लस 3 है तो एक कम, तो कितना दी, 2D। A प्लस 2D इक्वल टू कितना दिया हुआ आपका, 26, क्योंकि देखिए A3 दिया हुआ है 26, ठीक है। अब A का मान भी आपका दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 2 प्लस 2D इक्वल टू 26, ठीक है। अब 2D इक्वल टू 26 में किधर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 हो जाएगा। अब 2D इक्वल टू कितना हो गया, 24, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब दो चीज़ हम देखें, ठीक है, दो चीज़ हम क्या देखें कि इसमें जो है, इसमें मेरा दो चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं। 2D इक्वल टू 24 हो रहा है, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 से 12 बार में कट जाएगा, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। यहाँ देख लीजिएगा तो D इक्वल टू 12, ठीक है। अब D इक्वल टू 12 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है कि A2 इक्वल टू 1। तो A2 का मतलब हम क्या बताएं, A2 का मतलब एक कम, तो 2 से एक कम, तो 1D हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए A2 का यहाँ निकाले भी हैं। अब इतना आप क्यों कीजिएगा, डायरेक्ट इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो A का मान कितना दिया हुआ है मेरा, 2 दिया हुआ है। D का मान हम कितना निकाले हैं, 12 निकाले हैं, तो कितना हो जाएगा, 14 मेरा हो जाएगा आंसर। तो इस बॉक्स में कितना भरा जाएगा, 14, ठीक है। इसी तरह से हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में सबसे पहला मेरा काम क्या है कि गिवन क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। गिवन जो दिया हुआ उसके अनुसार चलेगा, ठीक है। इसमें पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है इसमें, इसको मान लिए A1, इसको मान लिए A2, इसको मान लिए A3 और इसको मान लिए A4, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या क्या दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ पहले ये सोच लीजिए। तो इसमें दिया हुआ मेरा A का मान A1 इक्वल टू निकालना है हमको, A1 इक्वल टू 1, A1 निकालना है, और क्या निकालना है, A3 इक्वल टू 1, ठीक है। ये दो को निकालना है। दिया क्या है, तो दिया क्या है, A निकालना है हम, सॉरी A इक्वल टू 1, A का मान निकालना है और A3 निकालना है। दिया क्या है, तो A2 निकालना है। A2 इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरा, 13 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, A4, ठीक है। तो A2 इक्वल टू 13 दिया हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, A2 का मतलब A प्लस D हो गया। एक का बताया था ना ऐसे निकाल करके, यहाँ पर A प्लस D 13 हो गया।
और क्या दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है मेरा, A4 दिया हुआ है कितना, आपका दिया हुआ है A4 3 दिया हुआ है। देखिए A4 आपका कितना दिया हुआ है, हाँ 3 दिया हुआ है। तो A4 का मतलब एक कम फोर्स है, तो 3D इक्वल टू 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों को हम सामने रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि कोई भी हम प्रोसेस आप पढ़े होंगे, एलिगेशन सब्स्टिट्यूशन आप पढ़े होंगे, तो कोई भी हम लागू कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लागू करने के लिए सबसे पहले हम सामने रखेंगे a प्लस डी इक्वल टू कितना रखेंगे 30, और फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को रखेंगे a प्लस 3d इक्वल टू कितना लिखेंगे 3। अब यहाँ पर एलिगेशन हम लागू कर सकते हैं। एलिगेशन का मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये हो गया कि देखेंगे कि यहाँ प्लस छिपा हुआ है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो ए तो कट गया। अब डी, अब इस साइड में प्लस माइनस माइनस, तो डी में 3 कितना हो गया, तो -2d इक्वल टू कितना हो गया 10। ठीक है, क्योंकि यहाँ डी और ये है तो प्लस माइनस माइनस इसके अनुसार होगा, तो 2d इक्वल टू 10 हो गया। अब d इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा। अब मेरे पास तो सब मालूम चल गया, d इक्वल टू -5 मालूम चल गया। अब d इक्वल टू -5 मालूम तो चल गया। अब इसका मान हम कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो मेरा a का मान होगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू d इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1 में हम इसमें पुट कर दिए, तब पुट कर दिए तो इक्वेशन 1 कितना है, a प्लस डी बराबर 30 है ना, इसमें हम पुट करेंगे d का मान, तो a प्लस डी का मान कितना है -5। ठीक है, वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, तो a -5 बराबर 30, तो a बराबर कितना हो जाएगा 30 + 5 कितना हो जाएगा 80। ठीक है, ये दो हम बता दिए। इसी तरह से 3, 4 और 5 आप खुद से बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द एपी, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 30, 18 इज 78। मतलब 78 का मतलब एक और चीज हम देख लिए, ये टर्म पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, तो a कितना दे दिया है 78 इक्वल टू एक टर्म पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है देखेंगे, तो दिया a इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3, d इक्वल टू कितना दे दिया है 8 - 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम टर्म में बैठाएंगे। ठीक है, तो a 78 इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, 78 तो दिया हुआ है। अब a का मान कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे a के जगह पे। अब n-1 पे n तो नहीं दिया है ना, n तो हमें पता ही नहीं, n टर्म को निकालना है, विच टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म सब दे दिया है, ये an दे दिया है, am दे दिया है 78। ठीक है, d का मान कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम पुट करेंगे 3 प्लस, ठीक है, तो an के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 78 लिख सकते हैं ना, क्योंकि n तो दिया हुआ है, n दे दिया है मेरा 78, इसमें n का मान पूछ रहा है, तो 5n - 5 ये हो जाएगा। ठीक है, 78 में से 3 जाएगा इक्वल टू 5n - 5, 75 इक्वल टू 5n - 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे कि 75 इक्वल टू 5n - 5, 75 + 5 इक्वल टू 5n हो जाएगा। ठीक है, इधर आएगा तो अब 80 हो जाएगा, 80 इक्वल टू 5n हो जाएगा। अब 80/5 इक्वल टू n हो जाएगा, तो n का मान कितना हो गया मेरा 16 आ गया। तो n का मान मेरा यहाँ क्या हो गया, कौन सा टर्म होगा, तो 16 का।